भी जैसी व्यवस्था हो वैसा करें। स्नान करने के बाद स्नान अगर करते हैं तो सूर्य की किरणों पे करने से सूर्य की किरणें आपके बदन पर पूरी पड़ना चाहिए। हल्दी लगा ले शरीर में, नीम का पत्ता लगा, नीम की पत्ती को लगा ले पेस्ट और हल्दी लगा, या फिर मट्टी लगा करके बैठे। गर्मी के दिनों में मट्टी, ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में मट्टी लगा करके लेप करके बैठे छत पे, और सूर्य किरणें पूरी शरीर में अगर आपके आती है तो उससे आपको बहुत सारा लाभ होता है, क्योंकि सूर्य किरणों में 7 रंग हैं। कितने रंग हैं? बिल्कुल। स्नान करते समय कौन सी दिशा में मुख करना चाहिए? स्नान करते समय कौन सी दिशा में मुख करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? हमारे आचार्य ने स्नान की दिशा पूर्व बताई है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके। आवाज नहीं समझ आ रही क्या? आंसर हमारे आचार्य ने या भगवान ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करना बताया है। क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है। सूर्य उदित होता है। सूर्य की किरणों द्वारा हमें विटामिन डी, कैल्शियम, डी मिलेगा तो कैल्शियम मिलने वाला है ना। औषधीय तत्व। क्या हो गया? क्लास में नहीं बैठते? क्यों नहीं बैठते? जल्दी जाना पड़ता। औषधीय तत्व, 7 रंग, सप्तरंग प्राप्त होते हैं। 7 रंग, आवाज नहीं आ रही? 7 रंग प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक है। अगर हम सुबह सुबह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का पूरा लाभ उठा लेते हैं तो हमारा शरीर सुंदर, स्वस्थ, एवं कांतियुक्त बनता है। सुंदर, स्वस्थ एवं कांतियुक्त बनता है। हमारा आभा मंडल ओरा क्लीन होता है। आभा मंडल ओरा क्लीन होता है तथा ओरा आभा मंडल या ओरा एक ही चीज है। ओरा इंग्लिश में बोलते हैं, आभा मंडल का शास्त्रीय भाषा क्लीन होता है।
प्रसन्न रहता है। एसिडिटी आदि नहीं होती। एसिडिटी पाचन तंत्र व्यवस्थित रहता है। और हमारे शरीर में सभी रंगों की जो जरूरत होती है, हमारे शरीर में सभी रंगों की जरूरत होती है, उसकी पूर्ति हो जाती है। उसकी पूर्ति पूर्ति हो। कैंसर, ये समझ लो, लिखना है तो लिखो, समझ लो। सुबह सुबह अगर आप सूर्य की किरणों का लाभ ले रहे हो तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन दिन में ज़्यादा देर आप धूप में बैठेंगे तो कैंसर होने की संभावना है, क्योंकि विटामिन डी सुबह सुबह ज़्यादा रहेगी, बाद में वो तेज हो जाती है, और अभी ओजोन परत में वो होने के कारण और ज़्यादा तेज होगा सूर्य। चेहरा लोग जो ज़्यादा सूर्य की किरणों में वो काले पड़ जा रहे हैं। पहले इतना काला नहीं पड़ता था इंसान, अभी ज़्यादा काला पड़ रहा है ना। तो ये ज़्यादा देर भी धूप में नहीं बैठना, लेकिन सुबह सुबह अगर आप पानी से स्नान करते हैं तो पानी की और सूर्य की आंखें को प्रिज्म पढ़ते थे ना स्कूल में, अपन 7 प्रिज्म बनाते थे तो उसमें 7 किरणें पानी के साथ सूर्य की किरणें मिल करके हमें 7 रंग प्रदान करती है। सूर्य की किरणों से पानी के साथ संबंध होकर हमारे शरीर की पूरी प्राकृतिक चिकित्सा हो जाती है। और रंग हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी, जैसे हरा रंग है, पेट संबंधी बीमारी को दूर करता है। लाल रंग इसमें है, मेरा लिखा हुआ, मैंने नेचुरोपैथी सीखी हुई है। लाल रंग हमारे शरीर में कफ को दूर करता है। सर्दी खांसी हो गई तो लाल रंग का इस्तेमाल करो। पीला रंग, केसरी रंग भी आपके शरीर के खून को साफ करता है। नीला रंग कैंसर आदि नहीं होने देता, पित्त आदि नहीं होने देता, एसिडिटी आदि नहीं होने देता। और सफ़ेद रंग तो है ही अच्छा, सफ़ेद रंग तो अपना नेचुरल है। तो इस प्रकार से 7 रंगों का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हम सुबह सुबह सूर्य किरणों में लाभ, अभी मुझे जैसे सूर्य की किरणें नहीं मिल रही है, तब मेरा घुटना दुख रहा है, क्योंकि ये है कि अभी समय और विटामिन डी की कमी है। नेचुरल जब 40 साल के हो जाते हैं, 50 के बाद हमारे शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम अपने आप झड़ने लगता है। 25 साल तक के ये बनता है, कुछ भी नहीं खाए तो भी शरीर में बनता है। खाना तो पड़ता है, लेकिन कम खाकर भी वो शरीर इम्प्रूवमेंट करता है। लेकिन बाद में 50 के बाद में ये चीज़ें हमारे शरीर से क्षरण होने लगती, घटने लगती है। और ये हमने पढ़ा था पहले, लेकिन अनुभव नहीं था। अभी अनुभव में आ रहा है कि किस तरह हड्डियाँ दुखने लगती है, हड्डियाँ कमजोर होने लगती है। इसलिए 50 के बाद, 50 के पहले ही शरीर को संभाल लो और 50 के बाद शरीर की सावधानी रखो। ऐसा खाओ पियो, इस प्रकार से स्नान करो कि बीमार नहीं पड़ो। मैंने उस दिन बताया था, तुलसी का पानी तांबे के बर्तन में डालकर पीने से भी आपको तांबे का गुण प्राप्त होता है, आपका शरीर अच्छा रहता है और बहुत सारी बीमारी दूर होती है ना। तो स्नान करते समय ये बात ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ना चाहिए। फिर दूसरा नंबर, स्नान करते समय मौन रहना है। देख लो, स्नान करते समय मौन रहना चाहिए। उसी में हाँ लिखा है ना 7 जगह मौन, क्या बोल रहे? गाणं म्हणायला सांगितलं, गाणं म्हणायला सांगितलं तुम्ही, मनात म्हणायचं, अंदर नहीं, मन में बोलना है, ये बाहर शब्द उच्चारण नहीं करना, क्योंकि उस समय आप अशुद्ध स्थान में हैं। स्नान करते समय मौन रहना चाहिए। अगला पॉइंट, स्नान करते समय पहले पैर पे पानी डालना चाहिए, पहले पैर धोना चाहिए, पहले पैर धोना चाहिए। अगर गर्म पानी से
ठंडे पानी से नहा रहे तो सिर से नहाना चाहिए, और गर्म पानी से नहा रहे तो पहले पैर पर पानी डालना चाहिए। सिर पर कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। हो गई स्नान संबंधी कोई और आपकी जिज्ञासा है, प्रश्न है तो बोलो। आ गया समझ में? करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे, कापी रख देंगे, यही तो मुश्किल है। ये सब चीजें फॉलो करने के लिए बताई जाती है, प्रतिदिन प्रैक्टिकल करो। स्नान करने के बाद दातुन किस विधि से करना चाहिए? प्रश्न। स्नान करने के बाद दातुन मंजन, मराठी में क्या बोलते? दात घसना। हाँ? दात घिसना। दात घिसना, वो तो लोकल भाषा। और किस दिशा में कौन सा करना चाहिए, कौन सी करना चाहिए? देखो ये कुंद कुंद श्रावकाचार से हमने लिया है, इससे कुंद कुंद श्रावकाचार से। दातुन किस विधि से किस दिशा में कौन सी करना चाहिए? दातुन का भी बहुत महत्व है। स्नान करने के बाद अभी सोले के वस्त्र नहीं पहनना, सामान्य वस्त्र लपेट करके लुंगी या तौलिया या फिर आपका जो भी पहन करके पश्चिम दिशा की ओर मुख करके नहाना है। पूर्व दिशा की ओर दातुन करना, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके दातुन करना चाहिए। ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने बतलाया है। स्वामी ने बतलाया है, कुंद कुंद श्रावकाचार में बतलाया है। उन्होंने यह भी बतलाया है कि एक सम्यक दृष्टि श्रावक को उन्होंने यह भी बतलाया है कि सम्यक दृष्टि श्रावक को बिना मुख धोए, बिना दातुन किए मंदिर नहीं जाना चाहिए। बिना मुख धोए, बिना दातुन किए मंदिर नहीं जाना चाहिए। बासी मुंह मंदिर आने से, बासी मुंह मंदिर आने से काय की अशुद्धि के साथ साथ, काय की अशुद्धि के साथ साथ वचन की भी अशुद्धि होती है। जिससे असाता वेदी कर्म तथा ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। असाता वेदी कर्म तथा ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। उपवास के दिन भी, उपवास के दिन भी मुख शुद्धि किए बिना ना मंदिर आना चाहिए, ना आहार देना चाहिए। उपवास के दिन भी मुख शुद्धि किए बिना ना मंदिर आना चाहिए, ना आहार देना चाहिए। जो लोग मुख शुद्धि किए बिना मंदिर में जाते हैं
की तथा जिनवाणी की, गुरु की तथा जिनवाणी की आज्ञा भंग करने का दोष प्राप्त करते हैं। पाप के भागी बनते हैं, पाप के भागी बनते हैं और सम्यक दर्शन से दूर रहते हैं। कुत्ता कुत्ता अरे भैया, पाप के भागी बनते हैं और सम्यक दर्शन से दूर रहते हैं। कुछ प्रश्न है, पूछो, बोलो। ते कर्म माताजी सांगा पर कर्म कौन से कर्म बताए थे? ज्ञानावली कर्म और असाता वेदनी कर्म। असाता असाता माने बीमारी होती है ना, असाता माने बीमारी आदि होती है। ज्ञानावली जो ज्ञान में आवरण डालता है, असाता और ज्ञानावली कर्म। अब चार्ट बनाओ, एक जगह लिखो धातु, पहले लिख लो किस धातु के करने से क्या फल मिलता है, किस धातु के करने से क्या फल मिलता है। आजकल हम धातु करना भूल गए हैं और हम पेस्ट करने लगे, इसलिए बेस्ट हो गए, दांत खराब हो रहा है। किस धातु का फल क्या मिलता है, एक साइड लिखो धातु, एक साइड लिखो फल। बड़की धातुन, बड़की जड़ की धातुन, बड़की धातुन कांति बढ़ाती है, बड़की धातुन कांति बढ़ाती है। आंकड़े की धातुन झाड़ने का वर्ड है अपनी भाषा में लिख लो। आंकड़े की धातु शक्ति बढ़ाती है। आंकड़ा, आंकड़ा माने रुई, रुई रुई चक्र काय म्हणते तुम्ही? कापूस, नहीं, कॉटन, कॉटन, आंकड़ा, आंकड़ा अकौवा जे जिसमें दूध निकलता है सफेद, वो तो रुई आपलं ते रुई पानात ते मोठे और वो जहरीला होता है। हाँ जहरीला होता है हाँ, इसमें कैसे लिखा है? वो शरीर पर पड़ा तो हाँ, खराब खराब होता है। कुछ और होगा, औषधि होता है वो कुछ तो वापरता है। पीलिया, पीलिया का औषधि, उसका फूल खड़ी शक्कर के साथ खाने से पीलिया, पेट संबंधी बीमारी दूर होती है। करंज, करंज की दातुन करने से युद्ध में विजय प्राप्त होती है। तुम्हें कहाँ जाना है? युद्ध में विजय प्राप्त, अभी तो अपन रोज लड़ रहे हैं ना, पहले एक बार लड़ते थे। पिलखन है, मालूम नहीं है क्या है पिलखन? पिलखन मालूम है? पिलखन हाँ, वही क्या क्या होता है? मत लिखो उसको, कभी कर लोगे तो मर जाओगे, जानो। करंज युद्ध में विजय प्राप्त है ना। पिलखन, पिलखन क्या होता है हमको नहीं मालूम। हम तो महाराष्ट्र में आके इतनी जड़ी बूटियां जानने लगे, इतना फूल देखे हमने, नहीं तो हमको 2-4 फूल मालूम थे, 2-4 झाड़ मालूम थे, क्योंकि शहर में रहते थे कुछ देखे ही नहीं था। पिलखन माने धन संपत्ति बढ़ाता है। पिलखन की दातुन करने से धन संपत्ति बढ़ती है। कौन बता रही है? कुंद शास्त्र है ना। बेर की दातुन करने से स्वर मधुर होता है। बेर, बेरी के बेर, बोर, बोर बोलते ना तुम लोग। बेर की दातुन करने से स्वर मधुर होता है। स्वर, स्वर कंठ, स्वर, आवाज, स्वर। खैर, तेरी खैर नहीं, खैर माने कत्था। कत्था से मुख में सुगंध आती है और छाले नहीं होते। कत्थे की दातुन करने से मुख में सुगंध आती और छाले नहीं होते। इमली की दातुन करने से
पेस्ट में पैसा बिगाड़ते हो और फिर पेस्ट खत्म हो जाता है तो उसको बेलन से रगड़ रगड़ के निकालते कि नहीं? खत्म होने के बाद, क्योंकि पैसा लगाया। आम की लकड़ी से आरोग्य लाभ, आम की दातों से आरोग्य लाभ। अपामार्ग, ये अपने को नहीं मालूम। अपामार्ग की दातों से बुद्धि, विद्या और प्रज्वलन शक्ति बढ़ती है। प्रज्वलन होना चाहिए, छोटी बातें नहीं मिलती है। बुद्धि विद्या बढ़ती है, ऐसा लिखो। अनार लिखो, नहीं समझ में आया? आम की लिखी, आम की, आम का हो गया, आम का हो गया। अपामार्ग, अपामार्ग, अपामार्ग एक जड़ी बूटी होती है, एक लकड़ी होती है, ये आयुर्वेदिक वालों को मालूम है। अपामार्ग क्या हुआ? क्या लिख कर मालूम नहीं, वापरते नहीं कोई। लिख तो लो, नॉलेज तो होना है। कभी मिल गई कोई बताए कि अपामार्ग की लकड़ी, तो क्या हुआ? लिखने में क्या हो गया? नॉलेज तो होना उस चीज का। अपामार्ग बुद्धि, बुद्धि विद्या, प्रजनन शक्ति को बढ़ाती है। ज्ञान तो होना चाहिए। अनार, बबूल और अर्जुन। अनार, बबूल, बबूल समझते ना? हाँ, वो पर वापरते तो बाबुल, वो तो पर सभी लोग हाँ। ये और अर्जुन की छाल, अर्जुन की दातों, ये सब उत्तम है। इनसे दांत मजबूत होते हैं और दांत संबंधी बीमारी नहीं होती। वकील साहब अपने पॉइंट की बात करते हैं, जो माल कोई लिखने का, जो नहीं इधर लोग करते हैं, अपने को नहीं मालूम। लिखना चाहिए। नॉलेज, आपको इतनी बातों का ज्ञान हो रहा है। ये तो पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था, ये सब चीजें प्राथमिक नॉलेज पहले बताया जाता था, अब हमको बताना पड़ता है। चौथी पांचवी में हाँ, समझ सिंदूरवाल, सिंदूरवाल कुकुम, दो नाम है। सिंदूरवाल कुकुम, कभी मिले तो बताएगा, देख लेना। हम लोग को बहुत सी चीजें यहाँ आके मालूम नहीं है, बड़े होने के बाद मालूम है। तो कई चीजें नहीं मिलती है कहीं कहीं, और जहाँ जगह को पूछा करो क्या है क्या नहीं है, नॉलेज लिया करो। सिंदूरवाल कुकुम, ये सब भी उत्तम है। सिंदूरवाल कुकुम, कुकुभ, ये भी उत्तम है। फिर चमेली, मंदार, मंदार मालूम है ना? मंदार के फूल, चमेली फूल की जड़, काड़ी, मंदार की काड़ी बुरे सपनों का नाश करती है। दुस्वप्न, बुरा स्वप्न नाश करती है, बुरे स्वप्नों का नाश करती है। उमा स्वामी आचार्य के अनुसार, नीचे लिखो, उमा स्वामी आचार्य के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा में भी दातोन कर सकते हैं। उत्तर और पूर्व दिशा में भी दातोन कर सकते हैं। उत्तर और पूर्व, पूर्व दिशा के लिए और दातुन करने के लिए इसलिए नहीं बताया कि सूर्य को हम पूजा करते हैं, इसमें हमारे भगवान है। 108 जिन प्रतिमा है बड़ी बड़ी, तो उनके सामने हम कैसे थूकेंगे? इसलिए शायद कुंद स्वामी ने पश्चिम दिशा बोल दिया और इन्होंने बोला कि उत्तर दिशा चलता है। चलेंगे, अपने लिए दोनों आचार्य मानते हैं। अब दातों किन दिनों में नहीं करना है ना? वृत्तिपथ योग लिख लो, वृत्तिपथ योग रविवार, संक्रांत के दिन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। लकड़ी से जो बताया दातुन नहीं करना चाहिए। अब देखो हमारे आचार्य ने कितनी बातें बताई है। सिर्फ दातुन का चैप्टर
कर्तव्य हैं। अब हम इधर आगे बढ़ेंगे। अभी तक के आपको सब बेसिक बातें बताई गई है, कैसे नहाना, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बैठना, है ना, यही सब बताया गया। अब अपन चलेंगे धर्म की ओर। अगर आप इतने फ्रेश हो गए हैं, इतनी सब क्रिया कर ली है, तो फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करो, नहीं तो मत प्रवेश करो, क्योंकि मंदिर भी एक देवता है, उसकी शुद्धि का ध्यान रखना परम आवश्यक है।